हरियाणा की जाटलैंड में सियासत में उबाल आया हुआ है और जाट नेता एक दूसरे पर टिप्पणी करके माहौल को गर्म कर रहे हैं। चुनाव अभी बहुत दूर है, पर जाटलैंड को काबू करने की एक तरह से जंग अभी से छिड़ गई है। जाटलैंड में रोहतक, सोनीपत, झज्जर और जिंद जिले आते हैं, जहां विधानसभा की करीब 30 सीटें हैं और अब कोई किसी को करनाल का रास्ता दिखा रहा है तो कोई रोहतक में अब अपना पक्का मकान बनाकर रहने की बात कर रहा है। प्रदेश में बहुत दिलचस्प सियासी माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत में जाट फैक्टर और जाट पॉलिटिक्स हमेशा से मुखर रहे हैं। प्रदेश में अभी दूर दूर तक चुनाव कहीं नहीं है, पर जाटलैंड का सेंटर माने जाने वाले रोहतक जिले में आजकल सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ठेठ जाटलैंड में रोहतक, सोनीपत, झज्जर और जींद जिले आते हैं। इन 4 जिलों में 30 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें अभी से चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी सहित सभी पार्टियों की नजरें रोहतक वाले चौधरी पिता पुत्र और उनके मजबूत गढ़ रोहतक, सोनीपत, झज्जर और जींद पर लगी हैं। यानी प्रदेश का सबसे पुराना और बड़ा जिला रहा रोहतक अब सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। इनेलो कमांडर अभय चौटाला कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बापू बेटे ने बनाई है, तो कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगा रही है कि इनेलो बीजेपी की टीम बी की तरह काम करती है, इसलिए तीसरी बार बीजेपी सरकार बना गई। जिस बाप बेटा ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद किया, जो कहीं बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, षड्यंत्र के तहत लोगों को मार और कमजोर कर रहे हैं, उनका भी अब की बार उनको ये मैसेज देने जा रहे हैं कि काट की हांडी रोज नहीं चढ़ सकती। अब जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस को भी सत्ता से दूर करेंगे। गौरतलब है कि इनेलो 25 सितंबर की ताऊ देवीलाल वाली प्रदेश स्तरीय रैली इस बार रोहतक में कर रही है। अभय चौटाला इसके बाद अपना स्थायी निवास भी रोहतक में बनाने की बात कर रहे हैं। उधर बीजेपी अपना प्रदेश कार्यालय 3 दशक बाद रोहतक से पंचकुला ले गई, पर अब बदले हालात में उसकी नज़र भी हुड्डा के मजबूत गढ़ रोहतक, सोनीपत, झज्जर पर लगी है। इसलिए वो 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत रोहतक से कर रही है। इन हालात में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और रोहतक से 5वीं बार लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने गढ़ के जिलों में सक्रिय हो गए हैं। मेरे सामने दिशा मीटिंग में रखने का काम प्रशासन करे और कितनी मदद की जा रही है। अगर ये नहीं करते 19 तारीख को, तो हमें सड़कों पे आके लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर हम खुद अपना सर्वे कराएंगे। अगर ये नहीं करेंगे 19 से सर्वे, और जो जिला निगरानी में बैठक होगी विकास की, उसमें मेरे सामने ये तथ्य नहीं रखे जाएंगे, तो मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को, 20 तारीख से हम सड़कों पे आएंगे, हम खुद सर्वे कराएंगे। बदले सियासी हालात में जाट नेताओं में बड़ी बयानबाजी के बीच अब सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इनेलो पर तीर छोड़ रहे हैं। बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो रोहतक में क्या करोगे? जाओ करनाल में जाओ, जहां बीजेपी लोकसभा क्षेत्र की सभी 9 सीटें जीत गई, यानी सबको अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी को देखो ना, 3 बार सरकार बनाने के बाद भी 4थी बार की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अब तो चर्चा पूरी है कि बीजेपी को राज करना आ गया है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।